मोशन ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, आज के इस लेक्चर में आप लोग क्या पढ़ोगे कि सैटेलाइट का मोशन किस तरह से होता है। तो उससे पहले आपका जानना ज़रूरी है कि सैटेलाइट होती क्या है। सैटेलाइट क्या है? कोई भी ऐसी बॉडी जैसे कि मून है या प्लैनेट्स हैं, अर्थ है या कोई भी मशीनरी है जो मैन मेड हो सकती है, जो किसी भी दूसरे प्लेनेट के या स्टार के चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्व करती है, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली दो तरह की होती हैं, नेचुरल सैटेलाइट होती है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है, यानी कि मैन मेड सैटेलाइट होती है। नेचुरल सैटेलाइट में क्या है? अर्थ क्या करती है? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ऑर्बिट कर रही है उसको। इसका मतलब अर्थ क्या है? एक सैटेलाइट है सन के लिए। ठीक है, इसी तरह से अर्थ के लिए सैटेलाइट क्या है? मून है, क्योंकि मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट करता है, रिवॉल्यूशन करता है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट या मैनमेड सैटेलाइट जो कि हम लोग अर्थ पे क्या करते हैं, बना के उनको लॉन्च करते हैं स्पेस में, वो होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अलग अलग तरह की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। जैसे वेदर कंडीशन के लिए अलग होती हैं, कम्युनिकेशन के लिए अलग तरह की होंगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप की सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, पोलर सैटेलाइट होती हैं, सेमी सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है, वो सब भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। इम्पॉर्टेंस क्या होती है? अलाउ टू सी अ लार्ज एरिया ऑफ अर्थ एट वन टाइम। एक ही टाइम में स्पेस में जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च कर देते हैं तो एक ही टाइम में वो क्या करती है? एक लार्ज एरिया को कवर कर सकती है, यानी कि बहुत कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, दूसरा, कैन सी बेटर इनटू द स्पेस। अब अगर हम ऊपर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं स्पेस में, तो जो स्पेस की इंफॉर्मेशन है वो बेटर तरीके से ये क्या कर सकती है? कलेक्ट कर सकती है, रेदर देन अगर हम यहाँ टेलीस्कोप का यूज़ करके इंफॉर्मेशन स्पेस की कलेक्ट करना चाहें। क्योंकि अगर यहाँ से हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, जैसे एयर डस्ट भी आ सकती है, क्लाउड्स की वजह से भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो यहाँ पर जो स्पेस की इंफॉर्मेशन है वो हमें सैटेलाइट से ज़्यादा बेटर देती है। ठीक है, इंस्टेंटली रिसीव एंड सेंड बैक सिग्नल्स। जो हम सिग्नल्स सेंड करते हैं उनको इंस्टेंटली ये क्या करती है? रिसीव करती है और सेंड बैक। जैसे कि फ़ोन कॉल्स होते हैं या टीवी सिग्नल होता है, हम ऑन करते हैं और वो चल जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? रिसीवर और ट्रांसमिशन का ही काम होता है। तो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ईजिली क्या करती हैं? बहुत इंस्टेंटली सिग्नल को जैसे ही रिसीव करेंगी वैसे ही उसको सेंड बैक कर देती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा? तेज़ी से काम हो सकता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इसके अगर हम वैसे देखें बेसिकली, तो एक तो पावर सप्लाई चाहिए उसको वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए। पावर सप्लाई उसमें सोलर पैनल्स का यूज़ किया जाता है, बैटरीज़ का यूज़ किया जाता है। और दूसरा हमें क्या चाहिए? एंटीनास चाहिए इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए। जो भी डेटा हम भेजना चाहते हैं और रिसीव करना चाहते हैं, मान लीजिए अर्थ के ही किसी एक पॉइंट से हमें कोई डेटा कहीं दूसरे पॉइंट पे भेजना है, तो वो डेटा जो होगा हम एंटीने की हेल्प से ही क्या कर सकते हैं? उसको रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह के, जैसे कि मॉम जो मिशन हुआ था, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो था अर्थ का, हमारा इंडिया का, उसमें क्या था? मार्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, तो कैमराज इंस्टॉल किए गए थे। तो इस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीज़ें भी इसमें इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, कैमरा हो गए, साइंटिफिक सेंसर्स हो गए, जैसे टेम्परेचर का सेंसर हो गया, इस तरह के सेंसर्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? देखिए, लॉन्चिंग कैसे होती है सैटेलाइट की। जब हम सैटेलाइट को अर्थ से फायर्ड अप करते हैं, ऊपर की तरफ भेजते हैं, तो नंबर ऑफ रॉकेट्स उसके साथ अटैच्ड होते हैं जो कि प्रॉपर टाइम पे फायर्ड आउट कर दिया जाता है, यानी कि हटा दिए जाते हैं, डिटैच कर दिए जाते हैं। जब रॉकेट हटता है या फायर्ड होते हैं तो उससे क्या होता है? प्रॉपर मोमेंटम मिलता है सैटेलाइट को, जिससे कि वो अपनी पाथ की तरफ मूव करती है, जिसकी हेल्प से जिस भी डिज़ायर्ड ऑर्बिट में आप सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं वहाँ पर हम उसको लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, लॉन्च करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर सके। ठीक है, क्योंकि अर्थ का क्या है? एक ग्रेविटेशनल पुल है।
अर्थ का क्या है, गुरुत्वाकर्षण लगता है, तो कोई भी बॉडी अगर इसके चारों तरफ घूमेगी तो उस फोर्स को बैलेंस करके ही वो क्या कर सकती है, उसके सर्कल कर सकती है, उसको ऑर्बिट कर सकती है। ठीक है, यानी कि जब जो हम रॉकेट फायर करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि जो भी उसकी उतनी हाइट पर, जिस भी हाइट पर हम उसको लॉन्च करना चाहते हैं, उस हाइट पर जो डिज़ायर्ड वेलोसिटी है जब वो आ जाएगी तभी वो क्या करेगी, सर्कल करना या ऑर्बिट करना शुरू करेगी अर्थ का। ठीक है, यानी कि वो जो डिज़ायर्ड ऑर्बिट है उसमें जब वो ऑर्बिट कर रही है अर्थ को, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मेंटेन होगी विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के गुरुत्वाकर्षण की हेल्प से। तो अभी हम पहले यही देखेंगे कि कितनी वेलोसिटी होती है किसी भी सैटेलाइट के जिससे कि वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर सके। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग हम कैसे निकालेंगे। हमने मान लिया ये पृथ्वी है जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, इसके सेंटर से किसी सैटेलाइट की जो दूरी है वो स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर इस सैटेलाइट की जो हाइट है यानी कि जो सरफेस से इसका डिस्टेंस है वो कितना है, h है। ठीक है, अभी हम ये मान लेते हैं कि जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितनी है, v0 है। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन को हम टेंजेंट से देते हैं, मोशन की जो डायरेक्शन होती है, यानी कि अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो v0 की डायरेक्शन क्या होगी, इस टेंजेंट के अलोंग होगी। ठीक है, अब क्योंकि अर्थ है तो इसका ग्रेविटेशनल पुल होगा, तो कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ के चारों तरफ कैसे रिवॉल्व कर सकती है, जब इसका ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो इस पे लगने वाले बल के बराबर होगा, वो बल जो उसको सर्कल में घूमने के लिए रिक्वायर्ड है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है हमारी। ठीक है, अभी केंद्र बल जो होता है, दैट मीन्स अब अर्थ का मास अगर कैपिटल M है और सैटेलाइट का कितना है, स्मॉल m, तो दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, वो इक्वल होगी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, इक्वल। अब कोई भी बॉडी सर्कल में कब घूमती है, जब उसको रिक्वायर्ड फोर्स मिल जाती है जो कि इक्वल होती है mv0 स्क्वायर अपॉन r के, यानी कि mv0 स्क्वायर r, ये दोनों बराबर होने चाहिए। m से m कैंसिल हो जाएगा, एक r यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि v0 इज इक्वल्स टू आ गया आपका अंडर रूट gm अपॉन r के बराबर। ठीक है, जहाँ पर हम r को और क्या लिख सकते हैं, ये r क्या है, सेंटर से डिस्टेंस है किसका, सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से, जिसको हम बराबर लिख सकते हैं रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि v0 इज ऑल्सो इक्वल्स टू कैपिटल gm अपॉन r प्लस कैपिटल R प्लस h के बराबर। देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला आया है v0 इज इक्वल्स टू अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h के बराबर। तो यहाँ से हम इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है सर्कुलर मोशन में v इज इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा। ठीक है, ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, 2π/t। ठीक है, जहाँ पर t क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, अब अगर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 ले रहे हैं तो v की जगह क्या आ जाएगा, v0 आ जाएगा। तो t को आप लिख सकते हो 2πr अपॉन v0 के बराबर, जहाँ पर r को आप क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R प्लस h। ठीक है, v0 की वैल्यू कितनी है आपकी, अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2π अपॉन अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h इंटू r प्लस h। ठीक है, इसको ऊपर अगर हम ले जाते हैं तो आपका हो जाएगा 2π अपॉन अंडर रूट gm r प्लस h पावर 3/2। ठीक है, या इन शॉर्ट
आप इसको क्या लिख सकते हो, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच क्यूब अपॉन जी एम। ये हो गया आपका टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, t कितना आ रहा है, 2 पाई अंडर रूट r प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी एम। ठीक है, ये आ रहा है, यानी कि जो टाइम पीरियड होगा सैटेलाइट का वो किस पे डिपेंड करेगा, कितनी हाइट पे आप सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं, और वेलोसिटी भी आपकी क्या करेगी, उसी पे डिपेंड करेगी, अर्थ के मास पे। और क्योंकि अर्थ का मास तो एक फिक्स हो गया आपके लिए, तो डिपेंड करेगा कि कितनी हाइट पे आप सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं। ठीक है।